सर्वे का प्रारूप ये पूरी 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें अधिनियम और नियमावली पहले से बनी हुई है, जिसमें कि सर्वे किस प्रकार होगा, उसके कौन-कौन से चरण होंगे, ये पूरी तरह से परिभाषित है। तो इसमें वर्तमान में सर्वे जो शुरू कर दिया गया है, इसमें अभी सभी गाँवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इन ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सर्वे के दौरान अपना सहयोग करें, अपनी ज़मीनों को ठीक कर लें और उनके कागजातों को इकट्ठा कर लें और स्वघोषणा समर्पित करें। उसी स्वघोषणा के कागजातों का वेरिफिकेशन होगा, ज़मीन का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद सत्यापन के बाद आपका नाम खतियान में दर्ज किया जाए। आपको अपनी ज़मीन से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, आपके पास जमाबंदी का साक्ष्य है, आपके पास लगान रसीद का साक्ष्य है, आपके पास सेल डीड है खरीद की, आपको कहीं से कोई गिफ्ट में मिला हुआ है उसका कागज़ है, आपको पारिवारिक बँटवारे से मिला है उसका कागज़ है, किसी न्यायालय के आदेश से मिला है उसका कागज़ है। जिस भी तरीके से ज़मीन आपको मिली है उससे संबंधित कोई भी कागजात अगर आपके पास है तो इससे मदद मिलेगी इसमें। मैं तो ये कहूँगा, सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे मामले जहाँ भी परिवार में बँटवारा नहीं हुआ है, बँटवारा कर लें। सभी लोग उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट मान्य होगा और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आपकी खतियानी ज़मीन है तो वर्तमान में हम उसको सर्वे के दौरान खतियान में शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बँटवारे का साक्ष्य नहीं है और फिर परिवार में विवाद है, एक ही ज़मीन के ऊपर कई लोग दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में निर्णय लेने में मुश्किल होगी। देखिए, बिहार में भूमि विवाद एक बड़ा समस्या है, तो ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है ज़मीनों का, जिसमें ज़मीन कैसे लिया है आपने, आपको गिफ्ट में मिला है या फिर खरीदा है आपने या पैतृक ज़मीन है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा जो है वो सरकार अब जमा कर रही है। ये सर्वे का प्रारूप क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव हमारे साथ हैं, जय सिंह जी। इनसे हम जानते हैं, सर, ये जो सर्वे है इसका प्रारूप क्या है? सर्वे का प्रारूप ये पूरी 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें अधिनियम और नियमावली पहले से बनी हुई है, जिसमें कि सर्वे किस प्रकार होगा, उसके कौन-कौन से चरण होंगे, ये पूरी तरह से परिभाषित है। तो इसमें वर्तमान में सर्वे जो शुरू कर दिया गया है, इसमें अभी सभी गाँवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इन ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सर्वे के दौरान अपना सहयोग करें, अपनी ज़मीनों को ठीक कर लें और उनके कागजातों को इकट्ठा कर लें और स्वघोषणा समर्पित करें। उसी स्वघोषणा के कागजातों का वेरिफिकेशन होगा, ज़मीन का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद सत्यापन के बाद आपका नाम खतियान में दर्ज किया जाएगा। अब खतियान में जब दर्ज किया जाएगा उसके पश्चात भी अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको अपना पक्ष रखने के लिए दावा आपत्ति का मौका भी दिया जाएगा। उन दावा आपत्ति की सुनवाई होगी। सुनवाई के पश्चात जो निर्णय होगा उसके आधार पर जो खतियान है ड्राफ्ट के रूप में पहले का, उसको अद्यतन किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। इस सर्वे में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने की ज़रूरत है? आपको अपनी ज़मीन से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, आपके पास जमाबंदी का साक्ष्य है, आपके पास लगान रसीद का साक्ष्य है, आपके पास सेल डीड है खरीद की, आपको कहीं से कोई गिफ्ट में मिला हुआ है उसका कागज़ है, आपको पारिवारिक बँटवारे से मिला है उसका कागज़ है, किसी न्यायालय के आदेश से मिला है उसका कागज़ है। जिस भी तरीके से ज़मीन आपको मिली है उससे संबंधित कोई भी कागज़ात अगर आपके पास है तो इससे मदद मिलेगी इसमें सर्वे में। एक बड़ा तबका है, सर, जिसके अंदर ये डर है कि उसका पुश्तैनी जो ज़मीन है, उसका कागज़ी बँटवारा नहीं हुआ है, तो उन लोगों के पास कागज़ात भी नहीं हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें? देखिए, इसमें तो सबसे सरल उपाय यही है कि आपस में पारिवारिक बँटवारा कर लें सभी लोग और बिहार सरकार ने पूरे देश में एक अकेला ऐसा राज्य है बिहार, जिसने कि पारिवारिक बँटवारे को रजिस्ट्रेशन फ़ीस से मुक्त किया है। मात्र ₹100 ₹50 रजिस्ट्रेशन और ₹50 आप ये एक्स्ट्रा शुल्क दे करके आप ₹100 में अपनी ज़मीन का पंजीकरण करा सकते हैं बँटवारे का। तो मैं तो ये कहूँगा, सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे मामले जहाँ भी परिवार में बँटवारा नहीं हुआ है, बँटवारा कर लें। सभी लोग उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट मान्य होगा और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आपकी खतियानी ज़मीन है, तो वर्तमान में हम उसको सर्वे के दौरान खतियान में शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बँटवारे का साक्ष्य नहीं है और फिर परिवार में विवाद है, एक ही ज़मीन के ऊपर कई लोग दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में निर्णय लेने में मुश्किल होगी फिर। चलते-चलते एक आखिरी सवाल है, दियारा क्षेत्र का जो ज़मीन होता है, उसका जो सीमांकन होता है, उसको लेकर अक्सर समस्या देखने को मिलती है, तो वहाँ पे क्या कुछ अलग व्यवस्था है इस सर्वे के लिए? दियारा के क्षेत्र में जो मुख्यतः हम लोग टोपोलैंड का सर्वे अभी नहीं कर रहे हैं, नदियों के किनारे का सर्वे नहीं कर रहे हैं। हालाँकि सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ऐसी भूमि जो पहले रैयती थी, लेकिन किसी कारणवश आज वहाँ पर पानी है, कोई नदी है, उसके संबंध में नियम कानून हैं और उनका भी इसमें एंट्री किया जाएगा। ऐसी ज़मीनें जो किसी रैयत की थीं, वर्तमान में वहाँ पानी है,
तो वो बिहार सरकार के नाम से तो दर्ज की जाएँगी क्योंकि वो नदी है वहाँ पर। लेकिन अगर भविष्य में नदी हट जाती है वहाँ से, तो उन रैयतों को वो ज़मीन वापस मिल जाएगी। चलिए, तो हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी थे। हमने इनसे जाना कि जो सर्वे इस वक्त जमीन का जो करवाया जा रहा है उसका प्रारूप क्या है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं, और साथ ही एक बड़ा सवाल जो था कि जो पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा कागजी नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी जवाब इन्होंने दिया। साथ ही दियारा क्षेत्र को लेकर जो संशय है, जहां पर सबसे ज़्यादा जो है जमीन का जो सीमा है जिसको लेकर समस्या रहती है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी उस जमीन का सर्वे नहीं, लेकिन जो पुराने जमीन थे जहाँ पे पहले रैयत थी, अब उस जमीन का अगर कुछ निकला है तो उसको भी इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।